हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारे पास लॉयड कंपनी की 32 इंची एलईडी टीवी आई हुई है। तो इसमें दिक्कत ये है, इसको चालू करते हैं तो थोड़ी लाइट आती है और चली जाती है और फिर उसमें कुछ भी नहीं होता। तो मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे सीरीज बोर्ड में लगा दिया है हमने प्लग और देखते हैं इसको। तो इसका रेड इंडिकेटर जल गया है और अब ये चालू होने वाली है, या फिर हमको करना ही पड़ेगा यहाँ से चालू। तो मैं इसको चालू कर देता हूँ इधर से। तो ये चालू हो चुकी है और इस पर डिस्प्ले आई थी फिर चली गई। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, हमने इसके स्क्रू खोल लिए हैं और इसका बैक कवर खोलते हैं अब। तो मैंने इसका मॉडल नंबर आपको नहीं दिखाया था, तो आप देख सकते हैं, ये है इसका मॉडल नंबर। तो इसका बैक कवर निकाल लेते हैं। इसकी केबल यहाँ से निकालना पड़ेगी, तभी बैक कवर को हम हटा पाएंगे। और साउंड भी इसी में है, स्पीकर, तो उसका पिन भी निकाल लिया हमने। तो इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैक लाइट चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये बैक लाइट का पिन है, ये निकाल लेते हैं। तो बैक लाइट हम चेक करेंगे तो यहाँ से दिखेगी, अगर चालू होगी तो यहाँ पे वाइट 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 सा प्रकाश आएगा। तो यहाँ पे ये बैक लाइट टेस्टर है, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम, ये पॉजिटिव पिन है तो इसके पॉजिटिव पिन पर लगाएंगे और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइट जल रही है ये। और इसको बैक लाइट टेस्टर 40 वोल्ट की लाइट बता रहा है। तो ये लाइट इसकी सही है। तो हमें लगता है कि इसका इन्वर्टर दिक्कत कर रहा है, तो इन्वर्टर भी चेक कर लेते हैं। तो इन्वर्टर सेक्शन इसका ये है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रख लेते हैं और इस तरफ ये इसका पॉजिटिव वोल्टेज है, तो यहाँ ये पिन लगा दिया हमने और नेगेटिव इस तरफ, इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे अब हम टीवी का प्लग निकाल देते हैं, अभी प्लग लगा हुआ था। तो यहाँ पे पूरे वोल्टेज डाउन हो जाएंगे पहले, फिर हम प्लग लगाएंगे इसका। तो फिर से यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं ये दोनों। तो अभी भी इसमें 6 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन दिखाने दो। अब हम चालू करते हैं टीवी को, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे 56 वोल्टेज आ रहा है और बैक लाइट हमने लगाई नहीं है, इसलिए डाउन होता जा रहा है। तो इसमें 56 वोल्ट तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन बैक लाइट है जो, वो जल नहीं पा रही है, थोड़ी जलती है और बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये वाला कैपेसिटर है जो ये इन्वर्टर पे लगा हुआ है, बाकी ये पावर सप्लाई में लगे हुए हैं। तो ये 63 या 64 वोल्ट का है, 63 वोल्ट का ही है, 100 यूएफ 63 वोल्ट। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर चेंज करके देख लेते हैं, अगर ये समस्या सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्वर्टर सेक्शन अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसका मदरबोर्ड खोल लिया है और इसको पलट लेते हैं इस तरफ। तो इसके पीछे ये कवर लगा हुआ है, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके ये चारों लॉक खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नॉच प्लायर की मदद से इसको अनलॉक करेंगे। तो इस तरीके के ये लॉक लगे होते हैं दोस्तों, तो इनको दबाना पड़ता है ऊपर, तब ये अनलॉक होते हैं। और बाकी के लॉक इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों लॉक निकाल दिए हैं और इसका कवर हमने निकाल दिया। अब हम इसका जो कैपेसिटर है, ये वाला जो इन्वर्टर पर लगा हुआ है, तो ये निकालते हैं। तो ये वाला है वो कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर निकाल लिया है दोस्तों। तो ये रहा कैपेसिटर जो हमने निकाला है और इसका नंबर ये है 100 यूएफ 63 वोल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा लिया है 63 वोल्ट का। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ फिर से। तो यहाँ बैक लाइट दिखेगी, मैं चालू करूंगा तो
तो यहाँ पे आप देख पाए होंगे लाइट जली थी और बंद हो गई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसकी बैक लाइट जो है वो खराब है, इन्वर्टर इसका सही है। मैंने इधर ये लाइट जो है लगा के देख ली है, इन्वर्टर में चल रही है। और वो इसलिए जल रही है एलईडी टेस्टर से कि इसमें होता है 300 वोल्टेज, तो वो जबरन में ही जल रही है इसकी लाइट। इससे चेक कर रहे हैं तो इसकी बैक लाइट चेंज करनी पड़ेगी। इसका जो मदरबोर्ड है फिट कर देते हैं और टीवी को खोलेंगे, इसका डिस्प्ले खोलेंगे और उसके जो बैक लाइट है वो चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले हम खोलेंगे। तो यहाँ पे नट लगे हुए हैं, इधर ये वाला नट है, ये खुलेगा, ये वाला ऐसे करके यहाँ पे 4-5 नट लगे होंगे उस तरफ, तो वो सभी खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ओपनर से ये इसकी लॉक खोल लेते हैं इधर। तो इस तरीके से खुल जाते हैं दोस्तों, और आराम से खोलना है, डिस्प्ले डैमेज ना हो जाए इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने इसका ये जो आगे का बॉर्डर है वो खोल लिया है। इसको साइड में रख देते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये पत्ता है जो, इसको खोल लेते हैं। तो इसमें एक लॉक होता है, उस लॉक को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक सा लॉक है, इसको ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा और ये पत्ता है जो एलबीडीएस पत्ता, ये निकल जाएगा। और यहाँ पर ये लॉक लगे हुए हैं जो, ये खोलना पड़ेंगे। ये दोनों लॉक खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सावधानी से खोलें, कहीं इसका कॉब ना टूट जाए। ये कॉब है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये तो दोस्तों बहुत ही मजबूती से लगा हुआ है, ये खुल गया। तो यहाँ पे हमने दोनों लॉक खोल लिए हैं ये, और ये है इसका पैनल। तो यहाँ पे टीवी को सीधा कर लेते हैं, डिस्प्ले पकड़ के रखें, नहीं तो डिस्प्ले निकल जाएगी और गिर जाएगी। और डिस्प्ले को हम सावधानी पूर्वक उठा लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कॉब है, कॉब का ध्यान रखते हुए उठाना है, ये टूट ना जाए कहीं भी। तो इसको हम सेफ जगह पर रख देते हैं कहीं। तो दोस्तों अब इसके रिफ्लेक्टर हैं जो, ये निकाल लेते हैं। तो इसमें भी एक बॉर्डर टाइप का लगा होता है, तो इसके भी ये लॉक खोलना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये खोल लिया है, और यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं एक मार्कर पेन से, ताकि ये हमें लगाने में आसानी रहे। सिर्फ मार्किंग देखकर ही हम रखते जाएंगे, तो ये दिक्कत नहीं होगी। अगर उल्टा रख दिया तो फिर मिलाने में दिक्कत होती है, ना लगता है और इधर उधर हो जाता है तो टाइम लगता है। तो ये निकाल लिया हमने, और इसके जो रिफ्लेक्टर हैं ये निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये निकाल लिया हमने, इनको भी कहीं सेफ जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं रिफ्लेक्टर को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 एलईडी की स्ट्रिप लगी हुई है। तो अब हम इसको चेक करते हैं इसमें कौन सी खराब है। तो इसका जो पिन है मदरबोर्ड में लगा हुआ है वो हमने निकाल दिया है। ये लगे रहते, चेक ना करें, नहीं तो मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हम बैकलाइट टेस्टर रख लेते हैं और इसको चालू कर लिया हमने। तो अब चेक करते हैं इसकी बैकलाइट। तो यहाँ पर ये है माइनस, ये है प्लस। तो यहाँ पे प्लस में प्लस, माइनस में माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये लाइट जल रही है। तो ये है 40 वोल्ट, ये पैरेलल में लगे हुए हैं दोस्तों दोनों लाइट। तो दोस्तों ये वाली लाइट है जो, ये वाली लाइट नहीं जल रही है। तो यहाँ पे हम दोनों स्ट्रिप इसकी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 2 न्यू स्ट्रिप। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, प्लस में प्लस लगाते हैं, माइनस में माइनस।
तो ये भी 38 वोल्ट की है, और इसमें जो एलईडी लगी है वो 6 वोल्ट की एक एलईडी है, और इसमें भी 6 वोल्ट की लगी हुई है। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 वोल्ट की एक एलईडी है जो एक ही जला रहा है हम इससे, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये पूरी नहीं जल रही है। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रिप चेंज करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो पुरानी स्ट्रिप है ये निकाल देते हैं हम। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम न्यू एलईडी स्ट्रिप। तो यहाँ पर हम इसी टेप से इसको चिपका देते हैं, और इस तरफ भी चिपका देते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी नहीं है, ये निकल सकता है। तो यहाँ पर और टेप हम चिपका देते हैं, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं तो ये निकल जाएगा बाद में गर्म होके। इस तरीके से चिपका देते हैं, और यहाँ पर बीच में चिपका देने के बाद और इस तरफ चिपका देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 3 जगह चिपका दिया है, और इसकी सोल्डरिंग अब कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो रेड वायर है ये जोड़ना है हमें प्लस में, ये जो रेड वायर है ये प्लस में जोड़ देते हैं इधर, और ये जो जुड़ा हुआ है ये इधर दूसरी वाली स्टेप में प्लस में ही जोड़ेंगे। तो इसका प्लस ये है, तो यहाँ पे हमने प्लस में प्लस इसका जोड़ दिया है, पहली स्टेप दूसरी स्टेप का। अब जोड़ते हैं माइनस। तो ये जो माइनस हमने यहाँ पे जोड़ लेना है, ये वाइट वाला वायर है जो ये माइनस है, लेकिन इसमें रेड भी जुड़ा है साथ में, तो ये माइनस में ही लगेगा। और ये जो रेड है ये माइनस में लगा देंगे दूसरे वाले स्ट्रिप के यहाँ पर। तो इसकी सोल्डिंग हमने कर दी है, और इन पे बारीक बारीक प्लस माइनस लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूँ आपको, दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये है माइनस और प्लस, तो इस तरीके से लिखे होते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग दोनों की कर दी है, और यहाँ पर इसको टेप से कवर कर देते हैं। जो इसकी वायरिंग थी वो हम टेप से कवर कर देते हैं, ताकि इधर उधर ना हिले। और अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगा देते हैं अभी, लेकिन हम सीरीज बोर्ड में इसको लगाएंगे। तो मैंने प्लग लगा दिया है, और देखते हैं ये चालू होती है या नहीं। तो दोस्तों ये चालू हो चुकी है और अच्छे से ग्लो कर रही है, रोशनी अच्छी तेज़ है। तो इसकी अब हम डिस्प्ले फिटिंग कर लेते हैं, सभी कुछ फिट कर लेते हैं पूरी टीवी, और फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसका ये रिफ्लेक्टर है, ये लगा देते हैं पहले। तो यहाँ पे ये कट करना पड़ेगा हमें कहीं कहीं, क्योंकि ये भी डिफरेंट है एलईडी जो हमने डाली है इसमें बैक लाइट, तो ये इसके ऊपर आ रही है। तो यहाँ कट कर देते हैं हम जहाँ जहाँ ये दब रही है। तो एक ब्लेड ले लेते हैं हम, तो ये है ब्लेड, इससे हम इसको कट करेंगे। जहाँ जहाँ पर एलईडी लाइट दब रही है वहाँ पे हम इसको कट करेंगे। तो एक तो यहाँ पे ये दब रही है, तो इसको काट देते हैं इस तरीके से, और एक यहाँ पे, और दूसरा ये इधर।
तो यहाँ पे हमने कट कर दिया इस तरफ। तो यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप है जो, इसको भी कट कर देते हैं हम। मतलब स्ट्रिप के ऊपर जो ये रिफ्लेक्टर आ रहा है इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी कट कर दिया है और सभी एलईडी रिफ्लेक्टर के नीचे से बाहर निकाल ली है। अब हम इसकी डिस्प्ले फिट करते हैं और पूरा टीवी फिट करके आपको टेस्टिंग करके इसकी दिखाएंगे, तो बनी रही वीडियो पर। तो दोस्तों हमने टीवी को फिटिंग कर लिया है, ऑडियो वीडियो केबल भी लगा दी है और ये अच्छे से चल रही है। तो इसका आवाज़ बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों ये अच्छे से वर्क कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।